हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपका टर्म 1 का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, तो ये क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकें। टेक्निकली इस चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं कुछ पुराने क्वेश्चंस आपके समक्ष लाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, ये 2022 में पूछा गया था और वो है, विच ऑयल इज यूज्ड एज frothing agent in froth flotation process? कोकोनट ऑयल, कास्टर ऑयल कि पाइन ऑयल, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइन ऑयल। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, स्मेल्टिंग। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, तो जब भी रोस्टिंग करते हैं हम एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में करते हैं, तो करेक्ट आंसर है रोस्टिंग। तीसरा सवाल है, कालामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, मैंगनीज, एल्युमिनियम, कॉपर। तो करेक्ट आंसर है जिंक। आपको पता है कि कालामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं कालामाइन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2022 में ही पूछा गया था। होल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, ओके, होल हेरोल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलेना इज एन ओर ऑफ, ये 2021 में पूछा गया था। गलेना किसका अयस्क है? तो आपको पता होना चाहिए कि गलेना का फॉर्मूला होता है PbS। लेड सल्फाइड को बोलते हैं गलेना। इसका मतलब है कि गलेना और होता है लेड का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मालाकाइट इज एन ओर ऑफ, ये 2020 में पूछा गया था कि मालाकाइट किसका अयस्क है। ओके, तो मालाकाइट का फॉर्मूला आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं CuCO3 CuOH2, या लिख सकते हैं इसको CuCO3, ओके, Cu2CO3 OH2 टाइम्स। इसका मतलब है कि मालाकाइट होता है कॉपर का अयस्क, सो इट इज एन ओर ऑफ कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ heating the ore in the absence of air below its melting point is called, ये होता है कैल्सिनेशन। एब्सेंस ऑफ एयर में कैल्सिनेशन किया जाता है और ये होता है कार्बोनेट अयस्क का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है,
द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम क्या है? तो ये होता है बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट। सिनेबार होता है HgS, गलेना होता है PbS, बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O। ओके, कई किताबों में 2 के बदले में X लिखा हुआ रहता है। एनीवे Al2O3 तो उसमें रहता ही है। कालामाइन बता चुके हैं, जिंक कार्बोनेट। तो प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोस्टिंग इज डन फॉर कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, सल्फेट ओर्स। तो रोस्टिंग हमेशा होता है सल्फाइड ओर्स का। ओके, कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था बहुत साल पहले, और जिन्होंने भी इस सवाल का सही जवाब दिया था वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कोई भी अन्य जॉब में अभी आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग, स्लैग प्लस फ्लक्स इक्वल टू गैंग, गैंग माइनस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग, नन ऑफ दिस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है गैंग प्लस फ्लक्स इक्वल टू स्लैग। ठीक है, फ्लक्स होता है वो केमिकल सब्सटेंस जो गैंग या इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए किया जाता है। ये जो फ्लक्स होता है गैंग के साथ अभिक्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं स्लैग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गलेना इज एन ओर ऑफ। आपको पता होना चाहिए गलेना का फॉर्मूला होता है PbS। इसका मतलब है कि ये जो गलेना होता है ये लेड का अयस्क होता है। सो गलेना इज एन ओर ऑफ लेड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, concentration of sulfide ore is done by froth flotation process, electrolysis, roasting, none of these। तो सल्फाइड अयस्क का समृद्धिकरण या कॉन्सेंट्रेशन या प्यूरिफिकेशन किया जाता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, Which of the following ores is concentrated by froth flotation process? इनडायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सल्फाइड ओर है। तो हेमाटाइट होता है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। मैग्नेटाइट नहीं, Al2O3 नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। ये तो ऑक्साइड फॉर्म है इसलिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में लागू नहीं होगा। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये भी ऑक्साइड और है इसलिए इसका ये भी फ्रॉथ फ्लोटेशन से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। अब आते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। ई है सल्फाइड अयस्क, इसका मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कॉपर पायराइट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। बॉक्साइट तो होता है Al2O3 2H2O, वो भी ऑक्साइड और है इसलिए उसका कॉन्सेंट्रेशन भी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है कॉपर पायराइट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, Which of the following ores contains both iron and copper?
क्यूपराइट, क्यूपराइट होता है Cu2O। चाल्कोपाइराइट या इसको कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं, CuFeS2। तो इसमें कॉपर है और आयरन है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चाल्कोपाइराइट। ओके, चाल्कोसाइट, चाल्कोसाइट होता है क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। ओके, मालाकाइट पहले भी बताए हैं, मालाकाइट होता है Cu2CO3OH 2 टाइम्स, या इसको लिख सकते हैं CuCO3CuOH 2 टाइम्स। ओके, तो इसमें चाल्कोपाइराइट ही एकमात्र ऐसा अयस्क है जिसमें आयरन और कॉपर होता है। चलिए अब अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, Which of the following metal is most abundant in the Earth's crust? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो अर्थ्स क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, द सॉल्ट विच इज लीस्ट फाउंड इन मिनरल्स इज क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में मेटल्स बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। Which of the following is a method of purification of metals? Froth flotation process, magnetic separation, leaching, zone refining। There is a froth flotation process, magnetic separation, leaching, ये सब है methods of concentration of ores। methods of purification of metals में यहाँ पर आएगा zone refining। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mond's process is used for purification of zinc, nickel, iron, copper। तो Mond's process होता है निकेल का प्यूरिफिकेशन करने का मेथड। तो इसमें निकेल, क्रूड निकेल को, अशुद्ध निकेल को कार्बन मोनोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, तब निकेल कार्बोनाइल बनता है, उसको फिर से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो निकेल और कार्बन मोनोक्साइड अलग हो जाता है, लेकिन इस बार जो निकेल प्राप्त होता है वो शुद्ध निकेल होता है। ओके, तो मोन्ड्स प्रोसेस का इस्तेमाल निकेल का प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगला सवाल भी मोन्ड्स प्रोसेस से ही रिलेटेड है। विच गैस इज यूज्ड इन मोन्ड्स प्रोसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोक्साइड। अब आते हैं कुछ मिश्र धातुओं का नाम से संबंधित क्वेश्चन। सोल्डर, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर में होता है लेड और टिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, है ना, ब्रास, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रास में क्या क्या होता है? ब्रास में होता है कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका अयस्क होता है, किसका मिश्र धातु होता है? ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन की मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है गन मेटल, गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ, ओके, गन मेटल इज एन alloy of।
ओके, तो ये एक प्रकार का ब्रॉन्ज होता है गन मेटल। तो इसमें एक्चुअली होता है कॉपर, टिन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हेमाटाइट ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। हेमाटाइट तो सल्फाइड अयस्क नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन इसमें नहीं होगा। अमलगामेशन, अमलगामेशन होता है, अमलगम बोलते हैं वैसे मिश्र धातुओं को जिसमें एक धातु मरकरी होता है, पारा होता है। तो आयरन तो मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हैंड पिकिंग। तो हेमाटाइट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बाय ग्रेविटी सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार इज एन ओर ऑफ, ये 10th क्लास में भी आप पढ़े हैं, 10th क्लास में भी है। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। इसका मतलब है कि सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर इज प्योर कॉपर, ओर ऑफ कॉपर, अलॉय ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर। ये ब्लिस्टर कॉपर होता है, ये इम्प्योर कॉपर होता है। नेक्स्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द concentration ऑफ द ओर ऑफ। अब यहाँ पता करना है कि इनमें से किसका अयस्क जो होता है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है। आयरन का तो ऑक्साइड में होता है, एल्युमिनियम का भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है, क्रोमियम का भी ऑक्साइड फॉर्म में होता है। इसका मतलब कॉपर का सल्फाइड फॉर्म में होता है। तो जिसका सल्फाइड फॉर्म में होता है उसी का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन से किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर यूजिंग द मेथड ऑफ कार्बन रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑटो रिडक्शन। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अयस्क नहीं है? बॉक्साइट तो है ना, Al2O3 2H2O या Al2O3 XH2O। कोरंडम, कोरंडम होता है एल्यूमिना, Al2O3। इप्सोमाइट, ओके। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है Na3AlF6। इसका मतलब है कि जो इप्सोमाइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है the function of fluorospar in the electrolytic reduction of alumina dissolved in fused cryolite is as a catalyst to lower the temperature of the melt and to make fused mixture very conducting, to decrease the rate of oxidation of carbon at the anode, none of these। इसका करेक्ट आंसर है to lower the temperature of the melt and to make fused mixture very conducting। तो जो मेल्ट तैयार किया जाता है उसमें होता है एल्यूमिना, उसके बाद फ्लोरोस्पर CaF2 और क्रायोलाइट Na3AlF6। तो फ्लोरोस्पर क्यों मिलाया जाता है? ऐसा करने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है, और ये इस मिक्सचर का कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट एंड टू मेक फ्यूज्ड मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक from zinc blend is achieved by electrolytic reduction, roasting followed by reduction with another metal,
रोस्टिंग फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है रोस्टिंग, है ना। जिंक वैलेंस सल्फाइड आयस्क है, सल्फाइड आयस्क का रोस्टिंग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32, considering the Ellingham diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina? आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के नीचे आता है एलिंगम डायग्राम में, तो नीचे आता है वो, उससे ऊपर आने वाले का रिडक्शन कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, Aluminium is extracted from alumina by electrolysis of a molten mixture of Al2O3 plus HF plus NaAlF4, है ना, इसके पहले भी बता चुका हूँ। Al2O3 plus CaF2 plus NaAlF4, Al2O3 plus CaF2 plus Na3AlF6, करेक्ट आंसर है Al2O3 plus CaF2 plus Na3AlF6। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, Which of the following elements is present as the impurity to the maximum extent in the pig iron? आयरन का 3 प्रकार होता है ना, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो पिग आयरन में जो इम्प्योरिटी होता है वो होता है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, Which of the following pairs of metals is purified by Van Arkel method? Silver and gold, nickel and iron, gallium and indium, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो करेक्ट आंसर है जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। तो इसमें क्या करते हैं वान आर्केल मेथड में, जर्कोनियम या टाइटेनियम, अशुद्ध जर्कोनियम या टाइटेनियम का रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं, तो जर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड बनता है, उसको फिर गर्म करते हैं तो जर्कोनियम अलग हो जाता है, जर्कोनियम या टाइटेनियम अलग हो जाता है और आयोडीन अलग हो जाता है। लेकिन इस बार जो जर्कोनियम या टाइटेनियम प्राप्त होता है वो शुद्ध जर्कोनियम या टाइटेनियम होता है। ठीक है, तो वान आर्केल मेथड से जर्कोनियम और टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, sulfide ores are generally concentrated by froth flotation process. Which of the following sulfide ores is an exception and is concentrated by leaching? तो हम पढ़ते हैं कि सल्फाइड आयस का समृद्धिकरण फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है, लेकिन एक ऐसा सल्फाइड आयस है जिसका कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन से नहीं होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन लीचिंग से होता है ना, केमिकल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो अर्जेंटाइट, गलेना, कॉपर पायराइट, स्फलेराइट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्फलेराइट। स्फलेराइट इज नथिंग बट जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से ना हो करके लीचिंग के साथ किया जाता है, लीचिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नोन एज हॉल्स प्रोसेस, बायर्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को जाना जाता है हॉल्स प्रोसेस से, है ना, इसका पूरा नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, elemental silicon to be used as semiconductor is purified by heating under vacuum, froth flotation process, zone refining, electrolysis।
एलिमेंटल सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है ज़ोन रिफाइनिंग से। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ आयरन, है ना, एकदम सहज सवाल है। हेमाटाइट, कैसीटेराइट, डोलोमाइट, बॉक्साइट। आपको पता है आयरन का ओर होता है हेमाटाइट। कैसीटेराइट ये टीन का होता है ना, एसएन का। डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का होता है, MgCO3 CaCO3। बॉक्साइट Al2O3 2H2O। तो हेमाटाइट ही होता है आयरन का ओर। ठीक, अगला सवाल, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन limestone is added which acts as, तो it acts as फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के रूप में ये काम करता है। तो लाइमस्टोन ऐड किया जाता है तो जब लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है CaCO3 तो CaO प्लस CO2 बनता है। तो आयरन का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो प्रायः हेमाटाइट ओर से होता है। तो इसमें जो इम्प्यूरिटी होता है, गैंग होता है, वो SiO2 होता है। इसके साथ जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है उसका रिएक्शन होता है और स्लैग बनता है SiCO3, स्लैग, कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ पर लाइमस्टोन का इस्तेमाल फ्लक्स के रूप में होता है। ओके, फ्लक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव द impurities और गैंग associated with the ore। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन ओवरलैपिंग हो रहा है, एनीवे इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पहले भी बताए हैं, सल्फाइड ओर। नेक्स्ट, ये भी शायद रिपीट हुआ है, कालामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक, क्योंकि कालामाइन का फॉर्मूला आता है ZnCO3। ठीक, नेक्स्ट, फ्लक्स SiO2 इज यूज टू रिमूव। तो फ्लक्स यहाँ SiO2 है ना, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये एसिडिक होता है। इसका मतलब जो इम्प्योरिटी है उसको बेसिक होना चाहिए, और बेसिक होता है मेटल का ऑक्साइड, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा FeO। तो FeO और SiO2 रिएक्शन करेगा तब बनेगा FeSiO3, स्लैग के रूप में अलग होगा। ठीक, अगला सवाल है, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ए मिनरल इज कॉल्ड फ्लक्स, गैंग और स्लैग। तो इम्प्योरिटी जो मिनरल के साथ या और के साथ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं गैंग। सब कॉन्सेप्ट से ही इस चैप्टर से सवाल आता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड और मालाकाइट, ये तो इसमें कार्बोनेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। कॉपर ग्लांस होता है Cu2S। जिंक ब्लेंड होता है ZnS। हेमाटाइट होता है Fe2O3। इसका मतलब है ऑक्साइड और होगा हेमाटाइट। ओके, नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ कॉपर पाइराइट इज Cu2S, CuFeS2, Cu2O, CuCO3, CuOH2। Cu2S इसको बोलते हैं चाल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस बोलते हैं। CuFeS2 इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट। तो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूपराइट। ऑप्शन नंबर डी को बोलते हैं मलाकाइट। तो कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला है CuFeS2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्यूपराइट इज एन ओर ऑफ, अभी बताइए, क्यूपराइट होता है Cu2O, तो इसका मतलब है कि ये अयस्क होता है कॉपर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 और 2016 में पूछा गया था, है ना। बड़ा बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है, छोटा छोटा सवाल ही पूछा जाता है, बेसिक से पूछा जाता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस? कॉपर पाइराइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क है। तो कॉपर पाइराइट का बताए थे, ये होता है CuFeS2। तो ये सल्फाइड अयस्क है, मतलब कॉपर पाइराइट का कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है। मैग्नेटाइट तो ऑक्साइड अयस्क है, हेमाटाइट ऑक्साइड अयस्क है, बॉक्साइट ऑक्साइड अयस्क है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग, रोस्टिंग। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये तो है मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, लीचिंग ये भी है मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, रोस्टिंग ये है मेथड ऑफ कन्वर्शन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। तो मेथड ऑफ रिफाइनिंग में बाकी के अंतर्गत आता है जोन रिफाइनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड फॉर्म बाय कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो करेक्ट आंसर है कैल्सिनेशन। कार्बोनेट अयस्क का कैल्सिनेशन होता है। ओके, तो इसी के साथ हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन लाया है, जिससे कि आप अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकें। उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिली। यदि आपको इससे हेल्प मिली तो ज़रूर इस चैनल को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी जैक आपके लिए मॉडल सेट क्वेश्चंस देने वाली है। अगर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसी चैनल पर आपको उनके जवाब भी मिल जाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सबों को बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।